जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म की याद में मनाई जाती है, जो भगवान विष्णु के पृथ्वी पर 8वें अवतार हैं। भगवान कृष्ण का जन्म बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के भक्त प्रार्थना करते हैं और पूरे देश में बाल कृष्ण के जीवन से प्रेरित विभिन्न अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। जन्म का अर्थ है जन्म और अष्टमी का अर्थ है 8वां। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे, जिसमें उन्होंने 8वीं तिथि को वासुदेव और यशोदा के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि 8वें दिन को रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि में हुआ था। भगवान कृष्ण के जन्म का महीना अमांत कैलेंडर के अनुसार श्रावण और पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद है। यह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगस्त से सितंबर महीने के अनुरूप है और सटीक तिथि चंद्र चक्र पर निर्भर करती है। श्री कृष्ण जयंती के पीछे की कहानी पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण राजकुमारी देवकी और उनके पति वासुदेव की 8वीं संतान थे, जो मथुरा के यादव वंश से थे। देवकी के भाई कंस, जो उस समय मथुरा के राजा थे, ने देवकी द्वारा जन्म दिए गए सभी बच्चों को मार डाला ताकि वह उस भविष्यवाणी से बच सके जिसमें कहा गया था कि कंस की मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होगी। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव शिशु कृष्ण को मथुरा के एक जिले गोकुल में अपने मित्र के घर ले गए। इसके बाद कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में नंद और उनकी पत्नी यशोदा ने किया। श्री कृष्ण जयंती के अन्य नाम कृष्णाष्टमी, जन्माष्टमी, सातम आठम अष्टमी रोहिणी, गोकुलाष्टमी, श्री जयंती, नंदोत्सव आदि। श्री कृष्ण जयंती के अनुष्ठान। यह पवित्र दिन भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की स्थानीय परंपराओं और अनुष्ठानों के अनुसार मनाया जाता है। देश भर में श्री कृष्ण जयंती मनाने वाले लोग इस दिन आधी रात तक उपवास रखते हैं। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उनके जन्म के प्रतीक के रूप में भगवान की मूर्ति को एक छोटे से पालने में रखा जाता है और प्रार्थना की जाती है। इस दिन भजन और भगवत गीता का पाठ किया जाता है। महाराष्ट्र में दही हांडी का आयोजन स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है। इसमें मानव पिरामिड बनाकर छाछ से भरी मिट्टी की हांडी को तोड़ा जाता है। इस आयोजन में बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती है और लाखों के इनाम की घोषणा की जाती है। उत्तर प्रदेश में इस दिन बड़ी संख्या में भक्तगण पवित्र नगरों मथुरा और वृंदावन में कृष्ण मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं। गुजरात में यह दिन द्वारकाधीश मंदिर में धूमधाम और गौरव के साथ मनाया जाता है, जो द्वारका शहर में स्थित है, जो भगवान कृष्ण का राज्य था जब वे राजा बने थे। जम्मू में इस दिन पतंगबाजी का आयोजन किया जाता है। मणिपुर में भी कृष्ण जन्म नामक यह दिन राज्य की राजधानी इम्फाल में स्थित इस्कॉन मंदिर में मनाया जाता है। पूर्वी भारत में जन्माष्टमी के बाद अगले दिन नंद उत्सव मनाया जाता है, जिसमें पूरे दिन उपवास रखा जाता है और आधी रात को भगवान को विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार उनके जन्म का उत्सव मनाया जाता है। ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में महत्वपूर्ण पूजाएं की जाती हैं। दक्षिण भारत में महिलाएं अपने घरों को आटे से बने छोटे छोटे पैरों के निशानों से सजाती हैं, जो मक्खन चुराते हुए बालक कृष्ण के जीवन को दर्शाते हैं। पूछे जाने वाले प्रश्न 1, कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म के हर्षोल्लासपूर्ण उत्सव का प्रतीक है, जो ईश्वरीय संरक्षक भगवान विष्णु के 8वें पवित्र अवतार का पृथ्वी पर प्रकटीकरण है। 2, जन्माष्टमी पारणा कब की जा सकती है? धर्म सिंधु के अनुसार जन्माष्टमी पारणा या व्रत तोड़ने की रस्म 3 खास समय पर की जा सकती है। अष्टमी तिथि के समापन पर, निशिता काल मुहूर्त की समाप्ति पर, या रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों के अपना कार्य पूरा करने के बाद अगले सूर्योदय के आगमन पर। अपने स्थान के लिए कृष्ण जन्माष्टमी 2024 का पारणा समय जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। 3, भगवान कृष्ण का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? भगवान विष्णु के दिव्य अवतार भगवान कृष्ण ने पवित्र हिंदू कैलेंडर माह भाद्रपद में चंद्र पखवाड़े तिथि के 8वें दिन, जिसे अष्टमी के रूप में जाना जाता है, रोहिणी के शुभ नक्षत्र के तहत पृथ्वी पर जन्म लिया।
लाइक सब्सक्राइब और आगे शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।